सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे मेरी तरह। तो जी हाँ, कुछ जवाब फिर से मुझे इकट्ठे हो गए हैं तो देना पड़ रहा है, जबकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं 22 तारीख तक बिल्कुल बिजी हूँ, क्योंकि मेरा जो गोल है मैं उस पर फोकस करूँगी, ना कि इन सब चीज़ों में फोकस करूँगी। पर फिर भी चलो कोई बात नहीं, आप जो अपने होते हैं उनके लिए फिर टाइम निकालना पड़ता है। तो जी हाँ, शुरुआत करते हैं मनोज भाई से। तो मनोज भाई की जो लास्ट टाइम वीडियो आई थी मेरे ऊपर, जो उन्होंने वीडियो बनाई थी मुझे जवाब देने के लिए, तो उनको कुछ जवाब देना है मुझे। तो सबसे पहले मनोज भाई, आपको रिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी। मुझे कल ही मैंने आपका वीडियो देखा था रात को, तो पता चला कि आपकी शादी की सालगिरह है। तो शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई आपको। थोड़ा लेट हूँ उसके लिए सॉरी। और हमेशा भगवान आपको खुश रखे, माता रानी आपका हमेशा जोड़ी सलामत रखे और आपकी जोड़ी ऐसे ही बरकरार रहे, हंसते मुस्कुराते ऐसे ही आपकी ज़िंदगी कटे। तो बात करते हैं अब आपके वीडियो की। तो वीडियो में देखिए बहुत कुछ आपने बोला है, तो मैं हर चीज़ का तो यहाँ पे आपको जवाब क्या ही दूँ, मैं ऑल ओवर पूरी बात करूंगी आपके वीडियो की। एक ही जवाब है मेरे पास। जैसे कि आपने बोला कि मैं दर्पण जी के सपोर्ट में वीडियो बनाता हूँ, तो मैं इसलिए बनाता हूँ। और मैंने दर्पण जी की भी बात सुनी है लास्ट टाइम। देखो, पहले तो मैंने दर्पण जी की बात ये सुनी कि उन्होंने ये बोला कि मैं किसी को भी अपने सपोर्ट में वीडियो बनाने के लिए कसम दे रखी है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं बोल रही हैं, फिर भी आप वीडियो क्यों बना रहे हो। तो मुझे वो लॉजिक वहाँ समझ नहीं आया। पर यहाँ से क्लियर हो गई बात कि आप उनके सपोर्ट में वीडियो बनाते हो और वो भी आपको ये छूट दे रखी है कि आप बना सकते हो। 1 महीने से आप बना रहे हो उनके ऊपर, दैट्स इट, बात ही खत्म है यहाँ से। अब आगे आती है बात कि मैंने बिना प्रूफ के, बिना कैसे आपके ऊपर विश्वास कर लिया। आप दूसरे थर्ड पर्सन के ऊपर कैसे विश्वास कर लिया, जबकि आप मेरे भाई हो, तो मुझे आपसे भी पूछना चाहिए। ऐसा कुछ कहा था आपने। तो यहाँ पे विश्वास वाली कोई बात नहीं थी। यहाँ पे ना मुझे कोई मैटर समझना है कि किसका क्या मैटर है, कब से क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए, मैं झूठ क्यों बोलूँ यहाँ पे कि मैं किसी की वीडियो देखती हूँ, आपकी हो चाहे प्रीतम सिस्टर की हो, मैं किसी की भी वीडियो जल्दी नहीं देखती हूँ। जब भी मेरे सामने जो भी वीडियो आ जाती है वो मैं जरूर देख लेती हूँ, क्योंकि मैं कसम से बता रही हूँ, कसम खा रही हूँ यहाँ पे कि मुझे इन मैटर में जो है ना, मुझे नहीं समझ आती हैं चीज़ें। इनके लिए टाइम देना पड़ता है और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। कब की वीडियो है आपकी और मुझे आज टाइम मिल रहा है कि मैं आपको जवाब दूँ। तो यहाँ ये बात हो गई। और हाँ, इसके बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपने जो मुझे जवाब दिया है वहीं से बात खत्म हो गई कि आपको मेरी बात ही समझ नहीं आई। तो जहाँ पे मेरी बातों की वैल्यू नहीं होती वहाँ पे मैं इंटरफेयर भी नहीं करती। तो मैं आज के बाद आपके बातों में कोई इंटरफेयर नहीं करूँगी। मेरा आपको बोलने का मोटिव सिर्फ यही था, आप ध्यान से सुनिएगा, कि आपने कभी गंदी लैंग्वेज यूज नहीं करी है। मुझे भी लोग बोलते हैं, मेरे लिए अगर कोई बोलेगा, यूज करेगा, गंदी गालियाँ देगा, तो क्या मैं भी उसको गंदी गालियाँ देना चालू कर दूंगी? नहीं ना। उसके लिए मैं अपने वसूल थोड़ी तोड़ दूंगी, कि मेरे अपने संस्कार थोड़ी बदल लूंगी कि अगर सामने वाला गाली दे रहा है तो मैं भी गाली देना चालू कर दूंगी। बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरा अपना तरीका होगा जिस तरीके से मैं उसको जवाब दे सकती हूँ। ऐसा गालियों पे भी भारी पड़ जाता है जवाब, ऐसा जवाब। तो मेरा तो ये वसूल है। तो मैंने कभी आपके मुंह से गालियां नहीं सुनी, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे ये कह सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ और मैं शॉक्ड रह गई जब मैंने ऐसा शब्द आपके मुंह से सुना। तो उसके लिए शायद मेरा रिएक्शन निकल गया है। अगर आपको बुरा लगा हो तो भाई, मैं आज के बाद आपको नहीं टोकूंगी, ना ही बोलूंगी कि आप अपने हिसाब से जो भी आप जैसा भी जवाब देना चाहें आप दे सकते हैं। क्योंकि हमेशा आप जानते हैं कि महिलाएं अगर 100 चीज़ें बोल देंगी तो उनकी तब भी माफ़ हो जाती है, और पुरुष का एक शब्द भी बहुत बड़ा हाईलाइट हो सकता है। तो एक जो होती है चिंता एक बहन के नाते, मैंने वही चीज़ आपको बोला है। तो उसके लिए भी अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए भी मैं चाहूँगी कि मैं अब इस बार से दोबारा कभी बोलूँगी ही नहीं। अगर मैंने हर्ट किया हो तो उसके लिए मैं सॉरी भी बोलती हूँ यहाँ पे। लेकिन मेरी चीज़ें जो मैं जो बोलना चाहती थी, जिस मकसद से बोलना चाहती थी, तो वो तो आपने कभी इस चीज़ में गौर ही नहीं किया कि मुझे क्यों बोल रही है। मैं अगर अपना नहीं समझती तो मैं बोलती ही नहीं। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। अब बात करती हूँ नंबर की, आप एक चीज़ और बोले हैं कि मेरा नंबर बिना पूछे इसने दे दिया। तो देखो, मैं अगर जुड़ी हूँ, मैं अगर कनेक्ट हूँ उन लोगों से, तो मैं अपनी चीज़ें बता सकती हूँ। मुझे किसी का कहीं यहाँ पे डर नहीं है कि मैं किसी के डर की वजह से किसी के फेवर में चली जाऊँगी या मैं सच्चाई बोलना बंद कर दूँगी। क्योंकि मेरी पहचान ही सच्चाई से हुई है, तो मैं सच्चाई ही बोलती हूँ और उसके लिए मैं कभी डरती नहीं हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी
कि आप एक चीज अपने दिमाग से सोचिएगा, जब आपका नंबर मांगने की बिल्कुल बात हुई है, इसमें शालू जी आपको बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले से सॉरी बोल देती हूँ। आपका नंबर मांगा गया था। अब आपका नंबर किसके पास था वो आप क्लियर कर चुके हैं। आपका नंबर मांगा गया है। इसके बाद आप मेरी दिवाली के टाइम से पहले की वीडियो उठा के देख लीजिए, जो आपके ऊपर ही पूरी वीडियो मैंने आधी बनाई थी कि मैं मनोज भाई की तरफ से गारंटी लेती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ, अगर इस बार के बाद अगर कोई गलती हो तो आप जो मर्जी वो करना, पर एक बार मैंने इसको भाई दिल से माना है, तो प्लीज आप लोग मनोज भाई के लिए कुछ भी मत सोचना। जाने अनजाने में हो जाती हैं गलतियां, आप देख लो। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर मेरी जो इंटेंशन थी सेम यही है जो मैं अभी बोल रही हूँ। यहाँ से क्लियर हो गया। अब आगे जब आपके नंबर की बात आई है तब मैं अंदर की बात बता रही हूँ। मैंने इस चीज के लिए स्टैंड लिया है, मैंने गारंटी भी ली थी। यही वजह है जो मैं आपके लाइव में जाके आपको बोली हूँ कि इस मैटर में आप मत पढ़ना, ना तो कोई वीडियो बनाना, ना भी किसी भी तरह की कमेंट या किसी तरह की टिप्पणी करना। तो उसके लिए मैंने आपसे वादा भी लिया था और आपने वादा किया था कि आप मेरी लाइव में आई हैं, मुझे समझाएंगे। ज्योति सिस्टर, आज के बाद मैं इस मैटर में कभी भी नहीं पढ़ूंगा और ना ही ऐसी चीजों में पढ़ूंगा। तो मैं वहां से श्योर हो गई कि आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद भी जहां पे आप गलत थे, मैंने मेरा सिर्फ इंटेंशन सिर्फ यही था आपकी वीडियो, मैं अपनी वीडियो में जो भी आपको बोली हूँ कि आपके मुंह से जो मैंने शब्द सुने थे वो मुझे कभी मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि आप ऐसे बोलोगे। तो ये आपका कॉल है, आपकी थॉट है, आप आजाद हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, बट मुझे पर्सनली जो हर्ट हुआ मैंने वो बोल दिया। तो यहाँ से नंबर की बातें क्लियर हो गई। नंबर आपका नहीं किसी ने दिया, ना किसी ने लिया है, क्योंकि वहां पे मैं खड़ी थी, बहन के नाते मैं खड़ी थी वहां पे। तो आपका नंबर कहीं पे भी नहीं मिला, ना ही कहीं से फिर लेने की आवश्यकता पड़ी है, जिसकी वजह से ये चीजें यहीं पे रुक गई थी। और ये इस चीज में अगर एक भी शब्द और एक भी लाइन अगर यहाँ पे गलत हो तो उसके लिए जो चीजें आप कहोगे मैं उसकी कसम खा के बोल दूंगी। कहीं पे भी अगर आप कहते हो कि मुझे भरोसा है, हर एक शब्द पे भरोसा होता है आपके, तो भरोसा करिए कि इस चीज में मैं खड़ी थी दीवार बन के कि भाई की गारंटी मैं लेती हूँ, मनोज भाई की। तो यहाँ से हो गया। अगर आपको लगता है कि मैं आपका बुरा चाहती हूँ, मैं आपकी बातों पे इंटरफेयर करती हूँ, तो कोई बात नहीं, भाई बहन का रिश्ता अपनी जगह है, पर मैं इन सब चीजों से आज के बाद साइड हटती हूँ। जहाँ पे मेरी बातों की वैल्यू ना हो, मुझे प्रूव करना पड़े कि मैं बहन हूँ और मुझे प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर ये चीज नहीं आप गिनाते ना मुझे अपने, कि जब मैं हॉस्पिटल में थी तब आप मेरे लिए वीडियो बनाए थे, जो भी है, अगर आप नहीं गिनाते तो शायद मैं आज ये चीज बताती भी नहीं, शेयर भी नहीं करती यहाँ पे ऑन पब्लिक, क्योंकि मेरे पास आपका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, ना किसी अदर साइट में हम कहीं कनेक्ट हैं, जिसकी वजह से मैं ये चीज आपको समझा सकती। इसलिए मुझे ऑन सोशल मीडिया आपको बताना पड़ रहा है कि आप समझ जाए बस कि मैंने अपना बहन का फर्ज जहाँ निभाना था मैंने निभाया है। मुझे किसी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं आती, ना किसी तरह का शो ऑफ आता है कि मैं इस चीज के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करूँ या मैं दिखावा करूँ कि नहीं मैंने ये कर दिया है, मुझे ये नहीं आता है। तो मुझे जहाँ पे होता है वहाँ पे लॉयल्टी के साथ में रिश्ते निभाने के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ, और वो चीजें अंदर की चीजें जिसके साथ मैं करती हूँ वो जानता है। अब शालू दीदी, आपका एक क्वेश्चन था मेरे लिए कि मैं यहाँ पे बताऊँ, आपने मुझसे पूछा है कि मैं बताऊँ कि यहाँ पे हॉस्पिटल वाली बात और पेपर है कि नहीं है। तो बिल्कुल इस चीज में भी मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल यहाँ पे मैं बताऊंगी कि हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो मैंने अपने आप देखे हैं। अब उनका कॉल है कि वो यहाँ पे नहीं दिखा रही है, उनकी हॉस्पिटल वाली वीडियो तक मेरे पास सेव है, उनका अपना कॉल है कि वो नहीं दिखा रही हैं। तो जिनके साथ जो हुआ है वो अपने लिए स्टैंड ले ही रही हैं, जो भी है, लेकिन मैं यहाँ पे मेरा कोई राइट नहीं बनता है कि मैं उनके पेपर दिखाऊं या उन चीज को प्रूव करूं। तो शालू दीदी, आपको मिल गया होगा जवाब कि ये आपका कॉल है, आप दिखा सकते हैं, मुझे अथॉरिटी है नहीं, पर मेरे सेक्शन के लिए आपने मुझे दिखाया, क्योंकि मैं भी बिना प्रूफ के तो बात करती नहीं हूँ। तो मैं बिल्कुल देखी हूँ और भी चीजें आगे मैं खुलासा करने वाली हूँ, और इसमें खुलासा ये करती हूँ। चलो अब खुलासा करते हैं। एक मैडम है अलका नाम की, अलका जी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, इनके बारे में मैं बताना चाहूंगी कुछ। एक्चुअली शालू दीदी मिलने गई थी, मुझे पता नहीं है,
कि शालू दीदी मिलने गई हैं कि क्या करने कहाँ गई हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन हाँ, जो मैंने बाद में YouTube में जो खलबली देखी है, वो खलबली शायद मेरे कानों तक, मेरी आंखों तक भी आई है। तो जब मैंने ये चीज देखी है तो फिर मैंने इस सच्चाई को जानने की कोशिश करी है। तो सच्चाई मुझे किसी ने बताई नहीं है, ना मैंने किसी से पूछने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मैं ना ऐसी इंसान हूं, जब तक आंखों कानों से नहीं देखूंगी सुनूंगी तब तक मैं यकीन करने वाली नहीं हूँ। मैं अपने हिसाब से समझाने की, सुलझाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे पता चला कि अलका जी ने एक शॉर्ट वीडियो निकाला था। शॉर्ट वीडियो निकाला, इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि मेरे सब्सक्राइबर जो मिलना चाहते हैं तो वो मेरे पास आ सकते हैं, मैं यहाँ पे इस सैलून में जा रही हूँ, जो भी है आप सबने देखा होगा। इसके बाद शायद प्लान बन गया है, शालू दीदी वहां गई मिलने और बकायदे स्वागत के साथ, मिठाई के साथ गई है। मैं ये भी बता दूं, मिठाई के साथ गई है। अब वहां पे अच्छे से मिली है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनकी जो वीडियो आई है शालू दीदी की, वहां पे तो मैंने कहीं कुछ नहीं देखा कि उन्होंने किसी के बारे में कुछ बोला हो, किसी के बारे में कुछ बातें करी हो या किसी को धमकाया हो। शायद नॉर्मली वीडियो आई है, मैंने भी देखा है। लेकिन चलो ठीक है, अंदर की बातें कुछ भी हो, अभी कंट्रोवर्सी चल रही है दर्पण जी में और शालू दीदी में, कंट्रोवर्सी चल रही है। एक तरह से इनका भाभी और ननंद का रिश्ता है, कोई बीच में नहीं आ सकता है, चाहे मैं हूं चाहे अदर पर्सन कोई भी हो। कंट्रोवर्सी आपस में, क्योंकि एक समय ये बिल्कुल क्लोज थे, एक दूसरे से बातें भी करते थे, दीदी बोलती थी, वो भाभी बोलती थी, तो हम कौन होते हैं बीच में इंटरफेयर करने वाले। लेकिन बात यहाँ पे फंसती है कि अलका जी आप जब मिलने गई थी तब आप वीडियो बना ली, तब आप सारी बातें समझ रही हैं, आप अंदर की बातें भी कुछ शेयर करी हैं, वो चीज मैं लाऊंगी, प्रूफ के साथ लाऊंगी, कमेंट यहाँ पे लगाऊंगी आपकी जो आप बोली हैं। और यहाँ पे इसके बाद आप दो कंट्रोवर्सी जो चल रही हैं और दो ग्रुपों में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें एक दर्पण जी है, एक शालू दीदी है, तो आप जब जान गए कि ये दोनों आपस में अभी झगड़े और लड़ाइयों वाली इनके बीच में बात है, यहाँ पे गर्मी गर्मा का मामला है, तो आप अगर आपकी तरफ अगर आपकी जगह कोई समझदार लेडी होती तो वो इस चीज को सुलझाने की कोशिश करती, जिस हिसाब से आप अपनी छवि बताती हैं कि मेरी ऐसी छवि है, ऐसी इमेज है, जबकि इमेज सारी दुनिया को पता है, पूरे यूट्यूब के ऑडियंस को पता है कि आप कितनी ट्रोलिंग कर आपकी होती है, कितनी ट्रोल आप बर्दाश्त करके बैठे हो। यहाँ पे चाहे किसका भी मामला हो, स्नैपी गर्ल का हो, चाहे नेहा का हो, चाहे किसी का भी हो, हर किसी की मैटर में आप घुस जाते हो, कुछ भी बोलते हो। यहाँ पे अगर आपको पता था कि शालू दीदी की और दर्पण जी की अगर यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है, तो ये सरासर झूठ है और सरासर गलत है कि आप कह रहे हो कि मेरी तरफ से भी डोज दो, उसको डबल डोज दो। ये आपकी मानवता है? हाँ, झगड़ा सुलझाने वाली चीज है ये कि आप डबल डोज दिलवा रहे हो किसी को। हाँ, क्यों डबल डोज देंगे? आप जानने की कोशिश करी है कि दोनों का रिश्ता क्या है, दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हैं कि नहीं जानती हैं? अभी भी उस लेवल पे नहीं गई जिस लेवल पे कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। अभी भी एक दूसरे का कहीं ना कहीं इनके कोने में वो जगह है, वो लिहाज है, वो शर्म है, अभी भी वो चीज नहीं खोल के कर रही हैं। अभी भी कंट्रोवर्सी ना चाहते हुए सिर्फ एक दूसरे को जवाब सवाल कर रही हैं। तो बीच में आप डबल डोज की बात करके ये झगड़ा सुलझाने की जगह और बढ़ाने की कोशिश क्यों करी है? मैं आपसे ये जवाब चाहती हूँ कि इस चीज का आप जवाब दीजिए। आपको समझ नहीं आया कि अगर दो औरतें आपस में लड़ाई कर रही हैं तो हमें सुलझाना चाहिए, ना कि उसमें आग लगाना चाहिए। तो आप आग लगाने का काम हमेशा करती हैं और करती रहती हैं। और जब सामने वाले को गलत लगा कि यहाँ से भी मेरे लिए गलत बोला जा रहा है, जबकि मैं वहां पे कुछ गलत बोल के नहीं आई हूँ, और आपने मोनिका जी के लिए क्या क्या बोला है कमेंट बॉक्स में अभी भी मैं स्क्रीनशॉट लगा सकती हूँ कि आपने क्या क्या बोला है। वो दिन भूल गई आप? सुलझाने का मामला, यहाँ पे सुलझाने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा, सब उलझाने के लिए लागे। मतलब इतना मजा आता है इस कंट्रोवर्सी में, जब कोई एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना चालू कर देते हैं, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। और देखो यहाँ पे इन्होंने भी साबित कर दिया कि इनको कितना मजा आता है कि डबल डोज दिलाएंगे ये किसी को। और इसके बाद सुनिए तो सही, इंटरेस्टिंग बात ये है, कहती है कि मैं लीगल धमकी दे रही है इंस्टा पे मैसेज करके कि मैं क्या करूंगी देखना। आप क्या करेंगी? आप किसका क्या बिगाड़ ली है, पहले ये मुझे बताओ।
क्या करेंगी, लीगल जाएंगी। लीगल की आप धमकी दे रही हैं, तो लीगल यहाँ पे कोई भी जो दिल्ली जैसे शहर में रह रहा है, जो हमारे देश की कैपिटल है, जिस कैपिटल में जो रह रहा होगा ना, राजधानी में, वो सबको पता है कि लीगल क्या होता है और कोर्ट कचहरी कहाँ होते हैं, सबको पता होता है। तो अगर आपको कुछ करना हो तो आप ये शौक भी पूरा कर लीजिए। सबसे पहले मेरा नाम आप लिखवाइएगा, मैं आऊंगी वहां पे, आपसे जवाब लूंगी, चाहे कोर्ट के थ्रू लूं, चाहे वीडियो के माध्यम से लूं। आप कभी भी झगड़ा सुलझाने की कोशिश नहीं करती, ये आप प्रूव कर चुकी हैं। छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, अगर इनकी आपस में नहीं बन रही है किसी वजह से, आज इनके बीच में तनाव महसूस हो रहा है, अगर इनके बीच में तनाव हो रहा है, एक दूसरे से कहा सुनी हो रही है, तो उसको हमारा फर्ज है कि हम उसको सुलझाएं। अगर बीच में पड़ रहे हैं, नहीं तो फिर बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए कि मेरा मैटर नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ। आप तो कह रही है डबल डोज, तो इसको डबल डोज दिलाएंगी आप पहले जान तो लेती कि इनका रिश्ता क्या है, ये लड़ क्यों रही है, इनके बीच में दिक्कत क्या आ रही है। आप इनको सुलझाने की कोशिश करती हैं, उनको भी सुलझाती हैं। उनको, वो आपकी सब्सक्राइबर है, आपकी फैन है, इसलिए आपसे मिलने गई है। एक आपसे ऑलरेडी जुड़ी हुई है, आपको दीदी बोलती हैं, तो दोनों कहीं ना कहीं आपके रिश्ते, आपसे दोनों कनेक्ट है ना, तो आपको सुलझाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि लीगल की धमकी देनी चाहिए कि मैं लीगल चली जाऊंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। क्यों? आप यूट्यूब की प्रधानमंत्री हैं, या यूट्यूब में आपका शासन चलता है, या आपके लिए ही लीगल बना हुआ है और किसी के लिए लीगल नहीं बना हुआ है। तो ये बिना वजह की बातें मत किया करिए। आपको अगर ऑडियंस देखती है ना, तो आपको फिर जज भी करती है आप कैसी हैं। अब पता चला कि आपको क्यों इतना ट्रोल होती हैं, आपको ट्रोलिंग का क्यों सामना करना पड़ता है, क्यों आपको डबल स्टैंडर्ड बोला जाता है। अब ये चीज यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया है कि छोटे यूट्यूबर में भी, छोटे क्रिएटर में भी आपने आग लगाने की कोशिश करी है। क्योंकि अब सचिन मनीषा का केस तो कहीं ना कहीं बंद होने वाला है, शांत है मामला, तो आप कहीं ना कहीं से तो आपको मसाला चाहिए ना, तो ये मसाला छोटे छोटे यूट्यूबर क्रिएटर में ना ढूंढो, जाके कहीं और ढूंढो, अपनी रोटियां कहीं और सेको। अभी तक तो खूब सेक ली है, और ये लीगल वूगल की धमकी कहीं और जाके देना। लीगल से पहले आप खुद देख लो आप क्या क्या बोलती हैं। अभी अप्सरा मॉम को कितना कुछ बोला है आपने, भूल गई आप? थोड़ी समझदारी से काम लीजिए, अपनी जॉब देखो, और अगर यूट्यूब में आए हो तो पंचायत मत करो, आप अपना काम देखो। यहाँ पे सब पता है कि यूट्यूब में जो जुड़ा है वो किस लिए जुड़ा होता है। आप अपनी कहानी बताती हैं, अपना स्ट्रगल बताती हैं कि औरतें इंस्पायर हो आपसे, वाकई में इंस्पायर होना भी चाहिए, लेकिन आपकी मानसिकता देखिए कि आपकी मानसिकता कैसी है। आप ऑन सोशल मीडिया कैसी बातें कर रही हैं कि डबल डोज दो, ये करो, और जिनको बोल रहे हो डबल डोज देने के लिए, वो खुद सम्मान करती है, वो खुद चाहती है कि कंट्रोवर्सी रुक जाए, मेरे ऊपर वीडियो ना बने, ना वो बनाना चाहती है। लड़ाई लगाने के लिए, लड़ाई देखने के लिए, लड़ाई बढ़ाने के लिए यहाँ हर कोई बैठा है। मैंने ये देखा है, अभी तक जितनी भी वीडियो एक दूसरे के लिए बना चुकी हैं ये दोनों, मैंने ये देखा है कहीं से भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। किसी ने एक इंसान ने नहीं बोला ये कमेंट करके कि ये कंट्रोवर्सी रोक दीजिए, चाहे वो सब्सक्राइबर हो, चाहे जितने लोग जुड़े, किसी ने भी नहीं बोला। इस चीज को मैंने नोटिस किया है कि किसी ने भी ये चीज नहीं बोला, सबको मजा आ रहा है। तो दर्पण जी, शालू दीदी, मैं दोनों आप लोगों से बोल रही हूँ, देखिए कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से कनेक्ट हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से अच्छी बातें भी शेयर करिए, गलत बातें भी शेयर करी हैं, और तो कम से कम आप इस चीज का लिहाज करिए और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ मत उछालिए। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ना चाहते हुए भी ये चीजें बोलनी पड़ रही हैं यहाँ पे कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप एक दूसरे को आज तक जो भी बोल दिया, इसके बाद कोई वीडियो मत बनाओ। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से कि कोई वीडियो मत बनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ननद भाभी जो भी आपका रिश्ता है, एक टाइम पे आप एक दूसरे से कनेक्ट थे, तो यहाँ पे ऑनलाइन ये सारी चीजें ऑन सोशल मीडिया ना बोल के आप फोन कर लीजिए एक दूसरे को, या कहीं पे भी जो इस माध्यम से आपकी बात होती थी, इंस्टा, फोन जो भी है, वहां जाके एक दूसरे से बात करिए। 1 घंटे 2 घंटे आपकी बहस चलेगी, गिले शिकवे दूर होंगे, इसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे, बातें हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे तमाशा देखने वाले सारे बैठे हुए हैं, तमाशा मत बनाइए। और रही बात प्रीतम सिस्टर की, तो देखिए जो होना था हो गया, बातें खत्म करो। आपने भी बोला, उसने भी बोला, इन्होंने भी बोला, आपने भी बोला, आप तीनों परेशान हो रहे हो जहां तक मैं देख रही हूँ, और तीनों ही परेशान होंगे। ये मामला अगर नहीं खत्म करोगे तो बढ़ता ही जाएगा। तो ये इससे छवि अच्छी नहीं बन रही, इससे छवि खराब ही होगी। मेरा कहने का मतलब इतना है। और हाँ,
जाते जाते मैं एक चीज और बोलूंगी, दर्पण जी आपसे बोलना चाहती हूँ, बोलना तो नहीं चाहती थी पर बोल ही देती हूँ। एक आपने शॉर्ट वीडियो निकाला था और वो मुझे कल या परसों, हाँ मैंने कहीं रात को ही, मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैंने देखा था और मुझे बहुत फिर से मैं शॉक्ड हो गई थी और मुझे फिर से मैं सोच रही थी कि मैं अब आपसे जवाब मांगूंगी, लेकिन थैंक गॉड कि आपने वो शॉर्ट वीडियो आपने डिलीट कर दिया है। तो अच्छी बात है कि आपको समझ आ गया कि उसमें कितनी सच्चाई थी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और हाँ, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने जवाब दिया है, फिर से जो चीज़ें हुई हैं। देखिए आपका कॉल है, आप अगर आपकी किसी से भी कंट्रोवर्सी चल रही है, अगर आपको कोई ट्रोल कर रहा है, आपको कुछ भी पोक करके बोल रहा है, तो आप उसको उसी हिसाब से अपने ऊपर लेके जवाब दीजिए। थर्ड पर्सन को कभी भी इन्वॉल्व मत करिए, खासकर मुझे, क्योंकि जिस टाइम कंट्रोवर्सी चली थी उस टाइम आपने मुझे जो बोला था मैंने आपको बोला था। अब उसको लेके कोई अगर आपको ताना दे तो उसमें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। और थैंक गॉड कि आपको समझ आ गई ये चीज़। तो मेरी बात यहीं खत्म होती है। प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि अब ये वीडियो ना खेलो, सारी चीजें खत्म करो और आगे बढ़ो। आपस में कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं, नहीं अच्छा लगता है कि जिसके साथ आपने अच्छे पल बिताए, जिसके साथ बुरे पल बिताए, इतनी भी कहीं मजबूरी नहीं आ गई है कि सारी चीजें यहाँ रखी जाए। तमाशा देखने वाले तमाशा देखते हैं। आप दोनों इतने समझदार हो, दर्पण जी आप भी कितने समझदार हो, आप तो बड़े हो, कल बड़े अच्छे से समझाए। अगर आपकी वीडियो मैं स्किप करके आगे की देखूं तो आपकी भावनाएं समझ में आ रही थी तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये चीजें खत्म करो। आपका कंटेंट अलग है, आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ो। और इनको वैसे भी टाइम नहीं होता तो कभी कभी लगती है, लेकिन हाँ चलो ठीक है, जितनी होनी थी बड़ास निकल गई। अब आप शांत हो जाओ और अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाओ। नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको कोई रोकने वाला नहीं आएगा। मैंने ये देख लिया 3-4 दिन से कि कोई भी रोकने नहीं आ रहा है कि ये कंट्रोवर्सी रोक दीजिए। कि आपके कमेंट बॉक्स में कोई भी नहीं आके बोल रहा है कि रोक दीजिए। तो मुझे ना चाहते हुए भी मैंने ये चीज़ बोला है। अगर आप लोगों को फिर भी बुरा लगा हो मेरी बात का कि मैं क्यों इंटरफेयर कर रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ, तो उसके लिए भी मैं एडवांस में सॉरी बोल देती हूँ। मेरा कोई यहाँ पे बोलने का हक नहीं बनता है, लेकिन आप दोनों कहीं ना कहीं मैं आप दोनों से कनेक्ट हूँ, इसलिए मैंने बोला है। ये चीज़ यहाँ पे रोक दीजिए। आज के बाद कोई एक दूसरे के लिए वीडियो मत बनाइए, समझदारी से काम लीजिए। आप दोनों समझदार हैं तो समझदारी से काम लीजिए। यहाँ पे तमाशा देखने वाले सब बैठे हैं, कोई आपको रोकने नहीं आएगा। स्पेशली मेरे से नहीं रहा गया इसलिए मैंने ये चीज़ बोल दी, क्योंकि अलका की भी बात मुझे कहीं ना कहीं बुरी लगी है कि ये डबल डोज वाली बात क्यों बोली। क्यों आपकी दुश्मन है क्या शालू दीदी की? आप डबल डोज देने लगोगे? आपने तो नहीं दी उनके कहने पर देखो उनकी मानसिकता। तो ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पे जो तमाशा देखने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप तमाशा बिल्कुल मत दिखाइए प्लीज, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से आपको सामना करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो इतने गंदे लेवल पर जाना ही नहीं है यार कि फिर हम एक दूसरे को दिखा भी ना पाए हों। तो इसलिए प्लीज यहाँ पे आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों के लिए बोल रही हूँ। और हो सके क्या कहते हैं दर्पण जी, तो प्लीज मामला शांत कर दीजिए, अपनी तरफ से शांत कर दीजिए। जितनी भी चीजें हैं सारी भूल के आगे बढ़िए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलो वीडियो काम पे करते हैं और निकलती हूँ ऑफिस के लिए। और बाय बाय, टेक केयर, राम राम।